Hello students, myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you chapter number 6 more about Scratch part 3. So hello students, how are you all? I hope you are all fit and fine. As you know, I divided this chapter into so many parts, into 4 or 5 parts because of so many topics in this chapter. So today I am explaining you part 3 more about Scratch. The first topic is adding a new sprite. Students, मैंने आपको बताया स्क्रैच क्या है और स्क्रैच को हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्क्रैच के जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी के बारे में आपको बताया है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक न्यू स्प्राइट को हमें स्क्रैच एप्लीकेशन में ऐड कराना है तो हम कैसे ऐड कराते हैं। तो आइए बात करते हैं। When we open Scratch, by default the cat sprite is present on the stage. Students, जब कभी हम स्क्रैच को ओपन करते हैं तो स्टेज पर बाय डिफ़ॉल्ट कैट स्प्राइट प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वी कैन क्रिएट अ न्यू स्प्राइट, import it or use the available sprites in our project by selecting the new sprite option. Students, हम एक नई स्प्राइट क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और जो भी अवेलेबल स्प्राइट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में उन्हें यूज़ कर सकते हैं न्यू स्प्राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करके। लेट अस डिस्कस ईच वन ऑफ दीज। तो आइए हम बात करते हैं किस तरह से हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो इनके जो वेज हैं वो वेरियस वेज हैं कि हम कई तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो है इसमें वो आपको दिया हुआ है, चूज़ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स, आप लाइब्रेरी से स्प्राइट को चूज़ कर सकते हैं। स्क्रैच कंटेन्स मैनी एक्साइटिंग इनबिल्ट स्प्राइट ऑप्शंस। स्क्रैच एप्लीकेशन में आपको इनबिल्ट स्प्राइट ऑप्शंस मिलते हैं कई तरह के। क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन अ स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स मिलता है और यहाँ आपको वेरियस स्प्राइट्स देखने को मिल रही हैं, विच प्रोवाइड्स मल्टीपल ऑप्शन ऑफ स्प्राइट्स। यहाँ से आप किसी भी स्प्राइट को चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वे है पेंट न्यू स्प्राइट। हम चाहें तो क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन द पेंट एडिटर विंडो वेयर वी कैन ड्रॉ अ न्यू स्प्राइट। स्टूडेंट्स, इस बटन पर क्लिक करने से हमारे सामने पेंट एडिटर विंडो ओपन हो जाती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वेयर वी कैन ड्रॉ अ न्यू स्प्राइट, यहाँ पर हम चाहें तो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से कोई भी एक न्यू स्प्राइट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस विंडो प्रोवाइड्स मैनी पेंट टूल्स। स्टूडेंट्स, इस विंडो पर हमें कई सारे पेंट टूल्स देखने को मिलते हैं। यूज द टूल्स टू ड्रॉ अ स्प्राइट and fill any color from the color palette of the paint editor। हमें यहाँ से इन टूल्स को यूज़ करना होता है, जो भी हमें टूल्स दिए हुए हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, फिल कलर एट्सेट्रा। तो यहाँ से हम अपनी स्प्राइट को ड्रॉ कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं कलर पैलेट से। आफ्टर द स्प्राइट इज कंप्लीटेड क्लिक ऑन ओके। जब हमारी स्प्राइट कंप्लीट हो जाती है तो हमें ओके बटन पर क्लिक करना होता है। द स्टेज विल हैव सिमिलर स्प्राइट्स एज वी ड्रॉ इन द पेंट एडिटर एंड इट विल ऑल्सो बी एडेड इन द स्प्राइट लिस्ट। स्टूडेंट्स, स्टेज पर वो सिमिलर स्प्राइट हमारे सामने होती है जो हमने पेंट एडिटर में ड्रॉ की और ये स्प्राइट लिस्ट में भी ऐड हो जाती है। While drawing, we can also increase or decrease the size of the sprite by using the zoom buttons. Students, यहाँ हमें स्प्राइट का साइज चेंज करने की भी परमिशन मिलती है कि हम यहाँ से
स्प्राइट का जो साइज है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जूम बटन पर क्लिक करके। The another way is to add a new sprite is upload sprite from file। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कंप्यूटर में कोई फाइल पहले से ही सेव्ड है और उसमें हमारे पास स्प्राइट है तो हम उस स्प्राइट को अपलोड कर सकते हैं। क्लिकिंग दिस बटन विल ओपन द सेलेक्ट फाइल और फाइल्स टू अपलोड बाय app:/scratch.swr। स्टूडेंट्स, इस बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और हम यहाँ से जो भी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में सेव हैं जहाँ जिस लोकेशन पर, वहाँ से हम उस फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करा सकते हैं। That offers a facility to choose sprite from the file stored in a computer system. The another way is new sprite from camera। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वेबकैम की फैसिलिटी है तो हम न्यू स्प्राइट ऐड कर सकते हैं। दिस ऑप्शन ओपन्स द वेब कैमरा ऑफ आवर सिस्टम प्रोवाइडेड आवर सिस्टम इज इनेबल्ड विद इट। स्टूडेंट्स, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वेब कैमरा की फैसिलिटी है तो हम अपने सिस्टम से इसको इनेबल करके और यहाँ से इमेज कैप्चर करके हम डायरेक्टली एक स्प्राइट को ऐड करा सकते हैं। इट अलाउ अस टू क्लिक एन इमेज एंड यूज इट एज अ स्प्राइट। यह हमें अलाउ करता है कि हम इमेज पर क्लिक करके उसे यूज करें एज अ स्प्राइट। नो द फैक्ट, Scratch can easily run on different operating systems। स्टूडेंट्स, Scratch डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर easily रन हो जाता है। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो ऐसे। Scratch can easily run on different operating systems including Windows, Mac OS and Linux। स्टूडेंट्स, Windows, Mac OS और Linux ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये सभी इसको सपोर्ट करते हैं कि ये स्क्रैच सभी पर आसानी से रन हो जाता है। स्प्राइट्स नेम, द नेम ऑफ अ स्प्राइट कैन बी चेंज्ड बाय क्लिकिंग इनसाइड द बॉक्स दैट डिस्प्ले द स्प्राइट्स नेम। स्टूडेंट्स, स्प्राइट का नेम भी हम चेंज कर सकते हैं बॉक्स के अंदर क्लिक करके, और जो भी स्प्राइट का नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद टू स्प्राइट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि किसी एक स्प्राइट को कैसे ऐड कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें स्टेज पर मोर देन वन स्प्राइट्स को ऐड करा करके वर्क करना है तो हम कैसे वर्क करते हैं। वी हैव लर्न हाउ टू ऐड अ न्यू स्प्राइट ऑन द स्टेज। हमने सीखा कि हम स्टेज पर एक नई स्प्राइट को कैसे ऐड कराते हैं। लेट अस मेक अ प्रोजेक्ट यूजिंग मोर देन वन स्प्राइट, यानी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं मोर देन वन स्प्राइट का यूज करके। ओपन द स्क्रैच विंडो, हमें स्क्रैच विंडो को ओपन करना होगा। रिमूव द कैट स्प्राइट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट एंड सेलेक्टिंग द डिलीट ऑप्शन। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे ही आप स्क्रैच विंडो ओपन करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट कैट स्प्राइट देखने को मिलती है। इस पर राइट क्लिक करके एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डिलीट ऑप्शन। तो इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ से स्प्राइट को डिलीट कर देंगे। क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। अब हमें यहाँ पर चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन पर क्लिक करना होगा। द स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स विल ओपन। ऐसा करने से स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। चूज पीपल फ्रॉम कैटेगरी सेक्शन एंड सेलेक्ट द बैलरीना स्प्राइट। स्टूडेंट्स, यहाँ कैटेगरी ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ से हमने पीपल ग्रुप को यहाँ से सेलेक्ट किया है कैटेगरी को, और उसके बाद बैलरीना स्प्राइट को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसे सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं सेलेक्ट किया हुआ जो स्प्राइट है वो अलग ही दिखाई दे रहा है हमें, और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। नाउ सेलेक्ट द कॉस्ट्यूम टैब्स। अब हमें ऊपर की तरफ यहाँ मिडिल सेक्शन में एक कॉस्ट्यूम टैब दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। वी विल नोटिस बैलरीना A, B, C, D कॉस्ट्यूम्स अंडर द बैलरीना स्प्राइट्स कॉस्ट्यूम लिस्ट। यानी हम देखते हैं कि बैलरीना नेम से हमें ABCD अलग अलग कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलते हैं लिस्ट में। सेलेक्ट द बैलरीना A कॉस्ट्यूम एंड एडजस्ट इट्स पोजीशन ऑन द स्टेज बाय ड्रैगिंग इट टू द डिजायर्ड पोजीशन।
स्टूडेंट्स, हमें बैलरीना ए कॉस्ट्यूम को सेलेक्ट करना है और यहाँ से उसकी पोजीशन को स्टेज पर सेट करते हैं, इसको ड्रैग करके जहाँ पर भी हम इसे सेट करना चाहते हैं। अगेन सेलेक्ट द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन, फिर से हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा एंड ऐड जेम स्प्राइट फ्रॉम द पीपल कैटेगरी ऑन द स्टेज, और इस बार हम जेम स्प्राइट को यहाँ पीपल कैटेगरी से स्टेज पर ऐड कराते हैं। सेलेक्ट द जेम बी स्प्राइट फ्रॉम द कॉस्ट्यूम लिस्ट एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर। अब हमें कॉस्ट्यूम लिस्ट में जाना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है जेम बी स्प्राइट। हम क्योंकि ये सेकेंड स्प्राइट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जेम बी स्प्राइट को सेलेक्ट कर लेंगे और प्लेस कर देंगे स्टेज पर। सेलेक्ट द स्प्राइट्स वन बाय वन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द ब्लॉक स्टैक स्टेप बाय स्टेप इन द स्क्रिप्ट एरिया। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने दोनों स्प्राइट ऐड कर ली हैं, इसके बाद अब हम ब्लॉक स्टैक क्रिएट कराएंगे स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट एरिया पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्रिएट स्प्राइट्स फॉर बोथ द स्प्राइट सेपरेटली एज शोन इन द फिगर्स। हमें स्क्रिप्ट्स को क्रिएट करना होगा दोनों स्प्राइट्स के लिए, जैसा कि डायग्राम में यहाँ आप देख रहे हैं शो किया हुआ है। क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द विंडो एंड ऑब्जर्व द टू स्प्राइट टॉकिंग टू ईच अदर। अब ये जो ब्लॉक ऑफ स्टैक्स हैं इनको सेट करने के बाद हम ग्रीन फ्लैग पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ग्रीन फ्लैग बटन पर, तो उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों स्प्राइट्स जिनके अंदर हमने जो भी ब्लॉक्स हमने सेट किए थे और उसमें जो भी हमने मैसेजेस दिए थे थ्रू द कीबोर्ड इनपुट किए थे, तो वो मैसेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं कि टू स्प्राइट्स आपस में जैसे बातें कर रही हैं, इस तरह से हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। We can also perform actions on the sprite by using the keyboard keys. हम चाहें तो यहाँ पर कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं स्प्राइट पर कीबोर्ड द्वारा, यानी कीबोर्ड की कीज से। The block in the control block menu runs the script when the specified key is pressed. We can select any key from the drop down list of block. हम चाहें तो इसमें कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू जो कि रन करता है स्क्रिप्ट को, और यहाँ से स्पेसिफाई की को प्रेस करके हम कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम यहाँ से ब्लॉक को कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी की को। लेट्स नो मोर। टू रिमूव अ ब्लॉक, राइट क्लिक ऑन अ ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया। अगर हमें कोई ब्लॉक रिमूव करना है तो स्टूडेंट्स स्क्रिप्ट एरिया पर हम ब्लॉक पर राइट क्लिक करते हैं एंड चूज़ द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। मेन्यू में जाकर के हमें डिलीट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। Likewise, we can remove a sprite by right clicking on a sprite on the stage and selecting the delete option from the list. हम एक स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं स्प्राइट पर राइट क्लिक करके ऑन द स्टेज, और डिलीट ऑप्शन लिस्ट से हम प्रेस करके इसको डिलीट कर सकते हैं। So I hope you are all understood well all these topics explained by me today from this chapter, Programming in Scratch. Thank you students. Keep safe, stay inside, sanitize your hands daily. Thank you.